अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये है डे ट्यूसडे का और मौसम बहुत अच्छा है 2-3 दिन से हमारे तो लाहौर का। तो मैं जो ना इस टाइम पे चाय पी रही थी, तनवीर ने मुझे बना के दी थी चाय और उसके साथ में खा रही थी बिस्किट। मौसम अच्छा हो ना तो चाय के साथ कुछ खाने को भी दिल करता है, तो फिर मैं बिस्किट खा रही थी पीनट पिकाज़ा। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ, वैसे इतना फेवरेट नहीं, ज़ीरा प्लस था, लेकिन जो बिस्किट मतलब के टेस्ट अच्छा लग जाए तो वो फिर चीज़ें खाई जाती है। और ये मैं खा रही थी वैल्यू पैक जो है उसका कुरकुरे का। ये मैं हाइपर से लाई एक नूर का था और एक यूसुफ़ का था, तो मैंने कहा चाय के साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मैं इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन मैंने खोला था तो मुझसे थोड़ा सा खाया गया। और वहाँ पे जो मैंने शीट बिछाई है ना, ये मैंने आटा गूँधने के लिए बिछाई हुई थी, क्योंकि इधर रख के मैंने आटा गूँधना था। मैं खड़े होकर जो सा ना आटा नहीं गूँधती। और फिर मैंने जो सा ना हांडी में चढ़ा कर आई थी। हांडी में मैंने बनाया था सालन में घिया और चिकन, और इतना मज़े का बना था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सालन बना और उस टाइम ख़त्म हो जाए। तो आधा किलो चिकन था और आधा किलो के करीब ही जो सा ना चिकन था, तो वो फिर पता ही नहीं चला किस टाइम पे जो सा ना उसी टाइम पे सारा मसाला ख़त्म हो गया और सिर्फ माइनर सा 1-2 बाइट के लिए बचा। और वो फिर सुबह में हमने चने ला के खा लिए थे, क्योंकि बच्चों को ऑफ था, बच्चों को छुट्टियां हो गई, तो फिर हमने उसके साथ चने खा लिए थे। सुबह पराठे बनाए थे। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, आपको पता 2-3 दिन से बारिश हो रही है और यहाँ पर कितने टाइम बाद जो सा ना मैंने कहा चले मैं भी कैमरे के सामने आती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा था तो मेरी तबीयत भी बेहतर थी। तो मैं नाबिया को ऊपर देखने जा रही थी। इस टाइम पर टाइम तकरीबन 7-पौने 7 का था। तो नाबिया जो सी ना ऊपर चूज़ों के साथ चली गई, तो मैं उसे देखने जा रही थी, क्योंकि जब से चूज़ें हैं ना वो ऊपर ही रहती है। तो मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी। ऐसा ही होता है कि जब मैं आराम से मतलब जब भी मैं ऊपर जाती हूँ ना तो तनवीर उसी टाइम आ जाते हैं। तनवीर ने जिस काम से मना किया ना, वो काम मैं जब करती हूँ ना तो मैं फ़ौरन ही पकड़ी जाती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ। तो यहाँ से जो सा ना मैंने सारी सफाई की थी सीढ़ियों की भी, क्योंकि आंधी वगैरह आके ना सारी मिट्टी वगैरह हुई हुई थी। और यहाँ पर बकेट मेरी फिर जो सा है फिलअप हो गई थी, क्योंकि मैंने सैटरडे को वॉशिंग लगाई थी। और उसके बाद कपड़े करते करते डेली तो बच्चों ने कपड़े चेंज करने होते हैं। और अनाबिया का आज जो सा तीसरा सूट है। अनाबिया इसी तरह कभी 2 से 3, क्योंकि जब से इसने ये रखे ना चूज़े, मेरी जान खाई हुई। अभी देखें इसको कैसे पकड़ा हुआ है इसने, और मुझे इतना खौफ आता है ना इन चूज़ों से। हालांकि फार्मी चूज़े हैं, ये बिल्ली भी पकड़ लेती है, ज़रा भी नहीं डरती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। और ये इसकी वॉइस सुने ज़रा, ये मुझे क्या कह रही थी और मैं डर भी गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। एक चूज़ा उधर था और एक चूज़ा जो सा ना इस रूम में था, और ये अंधेरे में जाके जो सा ना उसको चूज़े को पकड़ के लाई थी, और इसी अंधेरे में नज़र आ गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। देखिए ज़रा इसके हाथ पे पकड़े हैं, ये देखें एक वहाँ से पकड़ के लाई है, और ये सारा दिन इनको पकड़ पकड़ के इस तरह पानी पिलाती है। अभी ये मर जाएंगे बेटा। यहाँ से ना ये वॉशरूम में जाने से मैंने रास्ता बंद किया है, ये वाला, ये बाप बेटी के काम है इन दोनों के ना, और यहाँ से किया हुआ। और ये इसको भी जंप करके ना अभी वहाँ चले जाते हैं। मिनिमम इन्हें हो गए 15 दिन हो गए नहीं आए हुए। अनावी से नीचे छोड़ोगी तो मैं आऊँगी। ये देखिए ये पकड़ पता नहीं कैसे लेती यार, ये बिल्लियाँ भी पकड़ लेती यार, दूसरे की तरह ना बैठ। अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है यार इन चीज़ों से। नीचे ना छोटे से ये देखे ज़रा, एक छोटा नीचे छोड़ता ये देखिए ये दोनों हैं, एक वो और एक ये। देखिए बहुत ज़्यादा खौफ आता है चूज़ों से। आ जाओ और ये देखे ज़रा, तनवीर में ना दूध छोड़ने के लिए रेत लेके आए थे, और ये रेत इतनी जो सी है ना फैली हुई है ना, यहाँ पर सिर्फ ये सीढ़ियाँ रह गई साफ़ होने वाली, बाकी यहाँ से सारा पोर्शन उनसा साफ़ सुथरा कर दिया इधर से। और यहाँ की रेत की वजह से नहीं चूज़े ख़राब कर रहे हैं रेत। ये देखिए यहाँ से ना चोंच वगैरह मार के ना, और इधर से फाड़ा हुआ इन्होंने। हाँ पे चलाओ नीचे चलें, आओ। ये सारा दिन इनके साथ लगी रहती, सारा दिन ये ऊपर रहती है। और मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ है बाहर का, बहुत सारा मौसम हुआ। हम लोग उधर जाके विंडो से आपको दिखाती, लेकिन मुझे डर लग रहा है चीज़ों से, मैं इसलिए जान नहीं रही। देखें ज़रा इतना प्यारा मौसम हुआ है। ये देखें ज़रा, वो ऐसा लग रहा है जैसे सीनरी लगी हुई है, लेकिन ये मेरी विंडो है, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे विंडो लगी हुई। नहीं मैं नहीं अंदर आ रही, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आ रही। मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि इससे पहले कि तनवीर आए मैं बहुत नाराज़ हूँ। आ जाओ नाबिया नीचे बेटा, नाबिया नीचे आओ। ऊपर वाली छत पे जाने की परमिशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। इधर अगर जाते हुए पकड़ी भी गई ना तो कोई मसला नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं ऊपर गई ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझे डांटना। मेरे ख्याल से आ ही गए, नहीं तनवीर नहीं आए, मैंने इसीलिए मैंने कहा मैं टाइम से नीचे आ जाऊँ। और वो देखे वहाँ पे ना तनवीर ने ना ऊपर हुड लगाया हुआ वो वाला ना, ये कवर किया सामने, मैंने ऊपर से दिखाना था, मुझे याद ही नहीं रहा।
उसकी वजह से ना हमें काफ़ी कवर हो गया। अभी हुड सेट नहीं किया बट ऐसे ही रख दिया। नीचे हमारे जो सा साफ़ सुथरा हो गया, पानी नहीं आता। जितनी मर्जी बारिश हो ना हमें टेंशन नहीं है, अब सुकून रहता है। बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ मौसम किस तरह का हो रहा है। वो अंकल खड़े हुए थे वॉशिंग सही करने वाले, तो इसलिए फिर मैंने नहीं दिखाया। दोपहर में जौन सा हमने खाया था आलू फलियाँ, और आज अम्मी की तरफ से खाना आया था। शाम में आएंगे अम्मी की तरफ से आलू के पराठे, क्योंकि आलू फलियाँ मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो अम्मी जो भी मैं शौक़ से चीज़ खाते हैं ना हम, तो अम्मी जब बनाती हैं तो अम्मी फिर हमें मना कर देती हैं कि दोपहर में कुछ ना पकाना। कल मैंने घिया चिकन बनाया था और वो रात में ही ख़त्म हो गया था, और फिर रोटी भी अम्मी ने भेजी थी क्योंकि आज हमारी गैस ज़ीरो है। सुबह 8:30 बजे गैस आ रही थी और उसके बाद ज़रा से भी गैस नहीं आई। सिलेंडर पर नाश्ता बनाया और फिर अम्मी ने कहा नहीं सिलेंडर ना यूज़ करना, मैं जो है ना दोपहर में रोटी भी भेज दूँगी और शाम में मैं आलू के पराठे यानी शाम में भी खाना भेज दूँगी। और ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, देख लें गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ज़रा सी भी नहीं आ रही। हमारी तरफ तो तकलीफ़ रोना पड़ जाता है गैस को। तो थोड़े टाइम के लिए तो आए ना एटलीस्ट यार इंसान कुकिंग कर ले जैसे इसके टाइम है। और यहाँ पे सब कुछ अपनी तरतीब और जगह से रखा हुआ है, और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ सुथरा है। ये जो मग के ऊपर इन्होंने हुड रख दिया ना तनवीर ने, उससे हमें बड़ा सुकून हुआ है। और ये मोपर जो से मैंने ऊपर से उतारा है, मैं वाइपर में लगा के पहले मॉपिंग लगाती थी, लेकिन मुझे था ये लोहे का है, लेकिन जब मैंने उतारा तो देखा तो ये प्लास्टिक का था। तो इससे टाइल्स पे जो से स्क्रैच नहीं पड़ रहे और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा ना ये कर देता। तो इसको मैंने पानी के प्रेशर से धो के ऊपर पाँव से धो के निचोड़ के फिर मैं सर्फ में धोती हूँ, और फिर उसके बाद दैन मैं पूरे हाउस घर में जो सा ना मॉपिंग लगा देती हूँ। इससे बहुत ईजी हो जाता है सारा दिन। मैं बस यही होता है कि झाड़ू हमने सुबह एक ही बार लगाई और सारा दिन हम ये मॉपिंग लगाते रहते हैं। और आप देख ले